हम तो उन मंजिलों के मुसाफिर हैं जहाँ पर आपको मुश्किलात भी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं और आप जब उनको कॉन्कर करते हैं तो फिर सक्सेस भी मिलती है। अरे साहब क्या कारहाय नुमाया कर गए, अरे साहब क्या कारहाय नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर बने, पेंशन मिली और मर गए। कि हम लोग ये समझते हैं कि जब जो एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा है उसने सिर्फ आईटी में ही काम करना है, कंप्यूटर साइंस में ही काम करना है। तक ख्वाब नहीं देखते बड़े और आपके पास कोई विजन नहीं होता, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, तो आप फिर उस तरह की जस्तजू भी नहीं करते। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये है कि ख्वाब देखना शुरू करें। तो एक पर्सनैलिटी में ऐसे क्या आपने खुसूसियात ट्रेड्स देखी उन पर्सनैलिटीज में जिनको आपने समझा कि यार ये बंदा जो है ना ये बिजनेस को ग्रोथ तक लेके जा सकता है, क्योंकि ग्रोथ तक लेके जाने के लिए एक सीईओ का और एक उसके पीछे जो आप बैठे हुए होते हैं उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। कॉन्शियस नहीं भी कह रही है आपको तो आपके अंदर वो पावर है करने की, क्योंकि दिस इज ग्रेट, दिस इज एंड देन पैशन, देन हार्ड वर्क एंड देन यू आर रेडी टू फॉर स्ट्राइव। अगर आप 5 लाख की नौकरी कर रहे हो और अब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पीछे भी आपका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है कि उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, और अब आप किस तरीके से वो 5 लाख की नौकरी को छोड़ के आप जीरो से अपने बिजनेस को लेके चलोगे। थोड़े से 4 साल के अरसे में मुझे 10 दफा पागल का खिताब मिला कि यार ये अजीब, क्योंकि आप अपने जब गोल पे क्लियर होते हैं ना कि क्या मेरा हर स्टेप मुझे मेरे मंजिल के करीब ले जा रहा है या दूर ले जा रहा है। अगर तो करीब लेके जा रहा है मेरा स्टेप ठीक है, दुनिया को नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। ये जो ट्रस्ट है इन्वेस्टर के लिए कि इन्वेस्टर के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना है ताकि उसने इनिशियली तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो उस ट्रस्ट को किस तरीके से आपने बिल्ड किया और आपके मायनों में वो किस तरीके से आई सी 2-3 थिंग्स। नंबर 1 इज के बच्चा खुद कितना इंटेग्रल है, उसके अंदर इंटेग्रिटी कैसी है, उसका स्किल सेट क्या है और उसका ओवरऑल प्लान क्या है। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओवैस अहमद खान, वेलकम टू एग्जेक्टिव इनसाइट्स। आज हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद उस्मान शेख ने, जो ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको आप लोग मोस्टली मेरी ऑडियंस जो है वो जानती होगी। ओजी ग्रुप्स के ये फाउंडर हैं और मल्टीपल कंपनीज इन्होंने बिल्ड करके दी हैं। 30+ सीनियर एंटरप्रेन्योर्स हैं, सीईओज हैं जो कि इन्होंने बिल्ड किए हैं उस्मान साहब ने। और जोल्टा ग्रुप के भी ये फाउंडर हैं। आप लोगों ने जोल्टा बाइक्स देखी होंगी, ईवी बैटरीज देखी होंगी जिसके ये फाउंडर हैं। और अब तक जो है वो उस्मान शेख साहब ने मल्टीपल जो है वो इंडस्ट्री में जंप इन किया है, डिफरेंट काम किए हैं अपनी। इनका जो एक्सपीरियंस है ओवर अप्रॉक्सीमेटली 30+ ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, जिसमें इन्होंने डिफरेंट कंपनीज में नॉट ओनली आईटी, डिफरेंट ईवी इंडस्ट्री में भी काम किया है, गेमिंग इंडस्ट्री में भी इन्होंने काम किया है। इस टाइम जो है वो डिफरेंट कंपनीज को ये रन कर रहे हैं। और जिस टॉपिक पे आज हम इनसे बात करेंगे वो करेंगे हम टॉप लाइफ एंड बिजनेस स्किल्स यू नीड टू सक्सीड इन 2025 to 2030। हमारा विजन क्या होना चाहिए नेक्स्ट 5 साल का, कि हम लोगों ने किस तरीके से जंप इन करना है, किस तरीके से हमने अगले 5 साल की स्ट्रेटेजी को डिसाइड करना है कि पाकिस्तान में रहते हुए और ग्लोबली किन बिजनेसेस की ज्यादा डिमांड है और हमारी यूथ को किन बिजनेसेस की तरफ जंप इन करना चाहिए। उस्मान साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग सर लाई लग गए कि हम लोग एक टाइम था कि जब एमबीए का दौर था तो हर बंदा एमबीए कर रहा था। एक टाइम था जब मैस कम्युनिकेशन का दौर था तो हर बंदा मैस कम्युनिकेशन कर रहा था। तो उस्मान साहब, आप हमारी ऑडियंस को सबसे पहले अपने बारे में कुछ खूबियां बताएं और उसके बाद जो है वो हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। और आज सर हम आपसे एंटरप्रेन्योरियल बात करेंगे और बिजनेस रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसी पर्सनैलिटी आती है कि जो कुछ सर्जन है तो हम उसे जस्ट सर्जरी से रिलेटेड बात कर सकते हैं, फार्मासिस्ट है तो फार्मेसी से रिलेटेड बात कर सकते हैं, एक कंपनी चला रहा है 50, 60, 70 एम्प्लॉयज की, उससे हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन आज जो है उस्मान भाई ने हमें बहुत डिक्लाइन के बाद आज हमें टाइम दे ही दिया है कि आज जो है वो हम उस्मान भाई का जो नॉलेज है, जो उनका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, वो हम जानेंगे। और सर बताएं आप हमारी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच अवैस, आपसे आपकी स्ट्रगल सुन के भी बड़ा अच्छा लगा और आपकी उस जज्बे को देख के और आपने जो कंटिन्यूस फॉलो अप किया कि सर टाइम दें, तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। और दैट्स माय मिशन कि पाकिस्तान में लोगों को इनेबल किया जाए, उनको अपलिफ्ट किया जाए, और यही सबसे बड़ी कमी है। तो
अगर मैं अपनी बात का आगाज शेयर से करूं तो लोगों को एक समझ आएगी कि कौन सी लाइफ नहीं चाहिए थी मुझे Yes. और किस लाइफ की तरफ अक्सर लोगों को ये पता होता है क्या नहीं चाहिए। तो वो एक शेर है, अरे साहब क्या कारहाय नुमाया कर गए, अरे साहब क्या कारहाय नुमाया कर गए, बीए किया नौकर बने पेंशन मिली और मर गए। मैंने कहा मुझे ये लाइफ तो नहीं चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जो वो जो आपने मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। अगर एमबीए है, सरकारी नौकरी है, अगर ये चीज़ें चल रही है तो ये लाइफ तो नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? फिर वो चाहिए कि जो सब कर रहे हैं उसके उल्ट चल पड़ो, कुछ ना कुछ नया दरियाफ्त करोगे, कुछ नया ईजाद करोगे, कुछ नए रास्ते मिलेंगे, कुछ नई मंजिलें मिलेंगी। तो हम तो उन मंजिलों के मुसाफिर हैं जहाँ पर आपको मुश्किलात भी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, और आप जब उनको कॉन्कर करते हैं तो फिर सक्सेस भी मिलती है। आई एम ए कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। मैं यूईटी लाहौर से बैक इन 2004 मैंने ग्रेजुएशन की बीएस कंप्यूटर साइंस में। अल्लाह ने मुझे ये किया कि मुझे हर मौके पर अच्छे लोग मिले, अच्छे टीचर मिले, अच्छे उस्ताद मिले, और मेरे वालिद साहब ने, मेरे दादा ने, उनकी शफ़क़त ने, उनकी ट्रेनिंग ने मुझे आज इस मकाम पर पहुंचाया है। तो मैं सबसे पहले तो उन सब को क्रेडिट देना चाहूँगा जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पर हूँ। उसमें मेरे वालिदैन हैं, मेरी वाइफ्स हैं, मेरे जो हैं वो रिश्तेदार हैं, मेरे जो हैं वो सारे जो उस्ताद हैं, जिसमें डॉक्टर शाइक हक हैं, मिस्टर मोहम्मद अजीम हैं, सुलेमान अहमर हैं। दे हैव ऑल हेल्प मी टू रीच टू दिस स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान साहब, मुर्शिद की क्या डेफिनेशन है आपके गिर्द, और आपको क्या लगता है कि जो आपके ऊपर एक छता छाया होती है और कुछ लोगों के उनके आइडियल उनके पेरेंट्स होते हैं, वो तो होते हैं कि आपका बाप जो है आप उससे औलाद बहुत कुछ सीख रही होती है, अपने उस्ताद से सीख रही होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन एंटरप्रेन्योर्स को या उन देखने वाली हमारी ऑडियंस को कि कितना ज़रूरी है ये पर्सन आपके ऊपर? देखिए ये ऐसे ही है जैसे अगर एक अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई तो अगर एक गाइड या रहनुमा हमारे साथ ना होते, जिनको हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है कि हम इसमें कामयाब हो सकें, तो ये निज़ाम अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई तो साथ में अंबिया कराम जो हैं उनको लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा, हदायत के लिए भेजा। तो एक वो सफ़र जो है वो आपकी रूहानी जो इख्तियार हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमने किस तरफ जाना है। सेम वे में अगर आप देखें तो आपको हर शोबे में एक ऐसा लीडर, एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा मुर्शिद चाहिए जो आपको मुश्किलात से बचा सके, आपको तकलीफ़ों से, अपनी एडवर्सिटी जो वो कर चुका है लाइफ में, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से आपको बचा सके। तो वो वेदर इट्स, आप देखें अगर आपको कोई मर्ज हो जाता है तो आप उसमें एक्सपीरियंस मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उसने उस तरह के मरीज़ देखे हैं, तो वो बता सकता है, डायग्नोस कर सकता है कि यार ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना है। सेम वे में आप फिजिसिस्ट के पास जाते हैं, आप को कोई और मसाइल हैं तो हमने उन अपने लाइफ में रखे हुए हैं, लेकिन हमने बिजनेस स्किल्स के लिए किसी को अपना मेंटोर नहीं बनाया हुआ, हमने लाइफ स्किल्स के लिए किसी को नहीं बनाया हुआ। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि अगर आपके पास कोई ना कोई बिजनेस स्किल का जो जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ सफ़र तय कर लिया है वो अगर आपके साथ हों तो आपके जो सफ़र 15 साल में ठोकरे खा के आपने पहुंचना है वो आप 3 साल, 4 साल, 5 साल में पहुंच सकते हैं। टाइम रिड्यूस हो जाएगा उसका। अच्छा उस्मान भाई, इसमें आप हमें ये बताते चलें कि आपने अब तक किन किन बिजनेसेस को आपने स्टार्ट किया और किन किन को से वो जो है वो फ्लॉप हुए, और वो जो एक जर्नी होती है, एक फेलियर की जर्नी होती है, एक स्टार्ट किया, फेलियर मिला, उसके बाद दोबारा खड़े हुए, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो स्टार्ट होती हैं, फेलियर के बाद वो शट डाउन कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, बंद कर देती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम लोग ये समझते हैं कि जब जो एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा है उसने सिर्फ आईटी में ही काम करना है, कंप्यूटर साइंस में काम करना है। जिस तरीके से मुझे आपकी जर्नी बहुत इंप्रेसिव लगी कि आप कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं, आपने यूटी से की, लेकिन उसके बाद आपने जोल्टा बैटरीज की इंडस्ट्री में भी काम किया और आपने मल्टीपल डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी काम किया। और हम लोग ये समझते हैं, एक तो बरक्स इससे मैं जाता चलूं, हम लोग ये समझते हैं कि अगर किसी ने बीबीए किया हुआ है तो वो आईटी का बिजनेस नहीं कर सकता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, ये सब कुछ सफर शुरू होता है कि आप जब तक ख्वाब नहीं देखते बड़े और आपके पास कोई विजन नहीं होता, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, तो आप फिर उस तरह की जस्तजू भी नहीं करते। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये है कि ख्वाब देखना शुरू करें। जो भी हम ना भागते हैं, हमें ख्वाब देखने से डराया जाता है कि यार
अगर इसमें तुम ना कामयाब हुए तो कोई मसला नहीं है, आप ख्वाब देखें। अगर आप ख्वाब का 15%, 20, 30 भी अचीव करते हैं, इट्स अ बिग अचीवमेंट। बिल्कुल। तो लोग एक्चुअली ख्वाब देखते नहीं, देखें आप ख्वाब देखेंगे तो आप फिर उस तरह की जस्तजू करेंगे, उस तरह के लोग लोग ढूंढेंगे कि क्या इस तरह के काम पहले किसी ने किए हैं, किया और या आप नहीं फिर किया। उससे पूछेंगे कि यह क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकली। हम्म, तो मुझे, अगर आप देखें तो मैं यूईटी से जब ग्रेजुएट हुआ तो मैंने सबसे पहले ख्वाब यूईटी में बैठे हुए देखा कि मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है ना वो गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी से जीतना है। नाइस। बस एक टारगेट बना लिया, हम्म, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मुझे वहां से विन करना है। तो 6 महीने मैंने अपना घर छोड़ा। हम्म, मैं एक जगह यूईटी के करीब थी, वहां रेंट पे ली, ठीक और है। वहां पर अपने जो हमारा ग्रुप था, टीम थी, वहां हम शिफ्ट हो गए। हमने फोकस दिन रात उस प्रोजेक्ट पे काम किया। ठीक है। उस प्रोजेक्ट ने हमें आगे की लाइफ के लिए बड़ा कुछ सिखा दिया, लेकिन प्लान नहीं था। हम्म, कैसे टीम बनती है, कौन सी टीम में किस तरह के लोग होते हैं, क्या उनकी खसूसियात होती हैं, क्या क्या टीम की कॉम्पोजिशन चाहिए, और इवेंचुअली विनिंग सक्सेस के लिए आप जो एफर्ट करते हैं। हम्म, तो कहते हैं कि कामयाब होने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है ना वो कामयाबी, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। हम्म, तो ये सबसे बड़ी एक आपको जुस्तजू। जुस्तजू जो है ना, आपने मेहनत के लिए एफर्ट शुरू कर दी है। अब आपको नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन आपने एफर्ट शुरू की, स्ट्रगल शुरू की। तो हमारा प्रोजेक्ट था ऑटोमेटेड सिमुलेशन ऑफ एजिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन फेस इमेजेस बैक इन 2004, कि हाउ यू यूज्ड टू लुक इन द पास्ट और हाउ यू वुड लुक लाइक इन फ्यूचर। तो हम्म, वो जो चीज थी, जो आज आप बच्चा बच्चा मोबाइल पे अपने आप को जवान बूढ़ा स्नैपचैट से कर रहा है, ये दैट वाज द रिसर्च प्रोजेक्ट दैट वी डिड इन 2004। 2004। सो इवेंचुअली हम यूईटी का झंडा लेके जीआई के गए, नाइस। और वहां पर हमने प्रेजेंटेशन दी, एंड वी वन ओह, दैट कंपटीशन। वंडरफुल। तो वहां से देखें कि एक एक ड्रीम किया, एक छोटा टारगेट रखा, टारगेट गोल ओरिएंटेड किया कि जीतना है, जी। और उसके लिए एफर्ट शुरू की, घर छोड़ा, कुर्बानी दी। तो जीतने के लिए कुर्बानी चाहिए। हम्म, कुछ कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता खोना है। तो पड़ता है। आपने वो अपनी स्ट्रगल को रखना है, तो इवेंचुअली सक्सेस मिलेगी। फिर हम जीआईके से नहीं जीते, हम ऑलमोस्ट एवरी कंपटीशन पाकिस्तान जीते हैं। नाइस। फिर हम चले गए इंडिया में, हमें इनवाइट किया आईआईटी मुंबई में, वहां से जीत गए। हम्म, तो ये सारा सफर जो है वो कैसे है, ख्वाब से है। आपसे। अच्छा, जब यूईटी जब वहां से जीते तो अब देखें अल्लाह ताला ने आगे रास्ते कैसे खोले। हमारा पीटीवी पे टेलीकास्ट हो गया इंटरव्यू, वहां से नादरा के चेयरमैन ब्रिगेडियर सलीम मोई ने देख लिया, उन्होंने हमारी पूरी टीम को हायर कर लिया। वंडरफुल। हम इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में पहुंच गए, हम्म, और हमें वो वाला एक शुरू में ही देखने को मिल गया कि किस तरीके से आपको पूरा प्रोटोकॉल मिलता है। हमें बकायदा जो है वो बाय एयर लाहौर से इस्लामाबाद गया, हालांकि हम बाई कार जा सकते थे वो तो, बिल्कुल। लेकिन वो एक इज्जत मिली एक्सपीरियंस आपको, एक एक्सपीरियंस experience। मिला, एक इज्जत मिली। फिर हम, क्योंकि मैंने एक प्राइवेट जॉब की, मैंने फिर एक सरकारी जॉब की, मैं नादरा हेडक्वार्टर सर, इस्लामाबाद में नौकरी रहा। कितनी जरूरी है डिग्री के बाद? मेरा ख्याल है कि बगैर नौकरी के आपको एंटरप्रेन्योर बनने में, आप बन जाते हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती। ट्रेनिंग नहीं हुई होती। तो मैं समझता हूँ कि जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स की हाउस जॉब की ट्रेनिंग होती है, इसी तरीके से इंजीनियरिंग या बिजनेस स्किल्स के लिए बिजनेस की ट्रेनिंग, ये बिजनेस ट्रेनिंग है। उस्मान साहब, आपको चाहिए कि आप ऐसी कंपनी को ज्वाइन करें जहां पर आपकी बिजनेस ट्रेनिंग हो, और इवेंचुअली 5 साल बाद आइडियल आप टाइम अपना 5 साल आप 5 कहना चाह रहे हैं कि 5 साल 5 साल तक आप नौकरी करें, आजकल उसके बाद। आजकल आप 3 to 5 भी कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, 5 years, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाए कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, अच्छा, कैसे शुरू उस्मान करना भाई, 30+ सीईओस को आपने ट्रेन किया है। और आपने उनको उस हाइप तक लेके गए और आपने उनको चूज किया कि मैं जो है वो इनको ट्रेंड करूं, उनको एंटरप्रेन्योर बनाऊं और उनकी जर्नी में उनके साथ चलूं। तो एक पर्सनैलिटी में ऐसे क्या आपने खसूसियात, ट्रेड्स देखी उन पर्सनैलिटीज में जिनको आपने समझा कि यार ये बंदा जो है ना, ये बिजनेस को ग्रोथ तक लेके जा सकता है? क्योंकि ग्रोथ तक लेके जाने के लिए एक सीईओ का और एक उसके पीछे जो आप बैठे हुए होते हैं उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है, उसको गाइडलाइन देने के लिए, उसको लेके चलने के लिए। तो आप हमारी ऑडियंस में से ऐसे चीतों को, एक ऐसे हमारे जवानों को क्या एडवाइस, क्या टिप देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि यार उसकी पर्सनैलिटी में ये खूबियां होती हैं? अच्छा, शुरू में आपके पास एक मिशन होता है, हम्म, मेरे पास एक टारगेट था, एक पैशन था, एक ग्रिप थी, एक कमिटमेंट थी, एक रेजिलियंस थी कि दुनिया फतह करनी है। वो आपकी एज थी 20, हाँ। आई वाज 28 जब मैंने फैसला लिया कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है। अच्छा। तो मैं नादरा छोड़कर चला गया चाइना। ठीक है।
मुझे मिला कि चाइना डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ जाऊँगा, सीखूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सीखूँगा, हार्डवेयर इंडस्ट्री का पता करूँगा, तो मैं शेंजन में चला गया। तो मेरे ना नादरा छोड़ा तो मुझे चेयरमैन साहब ने कहा कि यार उस्मान, नाउ इज़ द टाइम टू टेक बेनिफिट फ्रॉम योर सरकारी जॉब। तो मैंने कहा सर मेरा ख्वाब बड़े हैं, मैं ना इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूँ। मेरे क्या उस टाइम में ना मैं बड़ी बातें करता, पाकिस्तान का कर्जा उतार देना है और पाकिस्तान के लिए जो है ना वो, क्योंकि हम बचपन से सुनते थे कर्ज उतारो मुल्क संवारो, बचपन से सुनते आए कि यार हम कर्जे में दलित दबते जा रहे हैं। तो मुझे लगता था कि दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। तो उस टाइम पे यंग थे तो पैशन था, तो कर्जा उतारने की नीयत से लग गए। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था मैंने किस तरह के लोगों को बनाना है या उनकी क्या ट्रेड्स हो, बस मैं लग गया। मैं जो बंदा मिलता था मैं उसको कहता था यार आप आपने अच्छा टाइम गुजार लिया, यू हैव स्पेंड वेल इनफ टाइम इन जॉब, नाउ इज द टाइम टू डू बिजनेस। तो मैं उनको कहता था कि बिजनेस क्या करेंगे। वो मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी थी कि हमारे पास मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं कि यार अभी शिफ्ट आ रहा है, एंड्रॉयड को पकड़ लेते हैं, दुनिया में एंड्रॉयड चाहेगी। अभी शिफ्ट आ रहा है, ईवी को पकड़ लेते हैं, ईवी चाहेगी। आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में जब मैंने एंड्रॉयड शुरू किया तो किसी को एंड्रॉयड का नाम नहीं आता था। 2018-19 में ईवी शुरू किया तो किसी को ईवी का नहीं पता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 2025 में गेमिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में एक बहुत बड़े मकाम पर है। इसी तरह ईवी इंडस्ट्री आज देखें, हर दूसरी कंपनी ईवी कंपनी बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने ये सारा सफर देखा है अपनी आंखों से, क्या चैलेंजेस हैं, क्या मसले हैं, क्या पाकिस्तान का आज मैं कर्जा उतार भी दूं तो पाकिस्तान फिर दोबारा कर्जे का शिकार हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो शुरू में आपके पास एक रिजिलियंस होती है जिसकी बेसिस पे आप लगे रहते हैं। तो हाँ, शुरू में मैंने लोगों को अपने साथ जोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगा कि कौन से लोगों को पकड़ना चाहिए। जो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो बच्चे में ग्रिट होनी चाहिए। ठीक है। ग्रिट क्या है? ग्रिट वो पावर है जो कॉन्शियसली आप कोई काम कॉन्शियस रिस्क वर्स बंदा नहीं कर सकता, जो बहुत ज्यादा थ्योरी में चला जाएगा, नॉलेज में चला जाएगा, तो वो ग्रिट नहीं हो। ग्रिट होती है कि आप अनकॉन्शियसली एक चीज को प्रूव कर रहे हैं कि यार मेरा कॉन्शियस नहीं भी कह रही है आपको, तो आपके अंदर वो पावर है करने की। क्योंकि दिस इज ग्रेट, दिस इज and then passion, then hard work, and then you are ready to for strive and struggle। एक बिलीव बना लिया आपने, मैंने ये अचीव करना है, और आप उसकी स्ट्रगल में लग गए और आपने उसके लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी देने के लिए तैयारी इख्तियार कर ली। तो अब रास्ते हैं, यहाँ फेलियर मिलेगा या सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। फेलियर इज नॉट अ फेलियर, फेलियर इज लर्निंग। मैं उसके लिए पहली अपनी आपको फेलियर की देता हूँ और वो मैंने कैसे लर्निंग की और कैसे सक्सेस में कन्वर्ट की, ताकि लोगों को आइडिया हो। जब मैंने पहला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाइना से छोड़ा और पाकिस्तान आया, तो मुझे यही था कि यार मुझे समझ आ गई है मैंने क्या बिजनेस करना है। तो मैंने सोचा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक ई पेपर का एक आइडिया है, वो टैब बनाना है और उसमें जो है ना वो न्यूज़ पेपर लाइक डिजिटल पेपर होगा, जो कि हम एयर फ्लाइट्स में देंगे, हम होटल्स में देंगे, वहाँ पे वो पेपर्स दे जाते हैं ना कमरों में, तो वो टैब्स दे जाएंगे। तो उस तरह का एक आइडिया मैंने पकड़ा और मैं पाकिस्तान आ गया और उसको शुरू किया। और मुझे कुछ सऊदी इन्वेस्टर ने चाइना में ही हाथ पकड़ाया कि मैं इस आइडिया में तुम्हारे साथ करता हूँ। और उसके पास कुछ अपने आइडियाज भी थे कि मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ कि तुम गूगल लाइक अरबी की वेबसाइट सर्च इंजन बना के दो। तो मुझे उसमें पैशन था, मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन मैं बच्चा था, मैं आ गया, पता लगा कि वो इन्वेस्टर साहब ही भाग गए। अच्छा। एंड दैट वाज द फर्स्ट शॉक ऑफ माय लाइफ। अब यहाँ पर आपकी एक रेजिलियंस और एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर चाहिए। मैं जब आया पाकिस्तान, अब मैंने घर वालों को बताया मैं तो जॉब छोड़ा है। ठीक है। अच्छा, मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा। तो मेरा ना प्रेशर था मुझे कि यार मैंने घर भी चलाना है और मेरे पास तो सर यही मेरा अगला सवाल था कि ये जो एक मनी एक आपको एक चाहिए होती है घर चलाने के लिए, एक आपको एक अमाउंट चाहिए होती है, उसके बावजूद आपने, क्योंकि अब अगर आप 5 लाख की नौकरी कर रहे हो और अब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके पीछे भी आपका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है कि उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, और अब आप किस तरीके से वो 5 लाख की नौकरी को छोड़ के आप जीरो से अपने बिजनेस को लेके चलोगे? जी एग्जैक्टली, इसका एक एक स्टेप मुझे पता है और क्योंकि मैं खुद उससे गुजरा हूँ। तो उसमें यह है कि जब मैं आया तो मेरा कोई बैकअप प्लान नहीं था, कोई मेरे पास, तो मैं एक बड़ा शॉक में आ गया। लेकिन मैंने किसी को शो नहीं किया, मैंने उसको ऑब्जॉर्व किया, ना वाइफ को शो किया कि प्रेशर है, ना घर वालों को किया, और आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जॉब्स। ठीक है कि यार अब तो ये हो गया ना। मैंने दोबारा चाइना की फर्म से रब्ता किया, सऊदी उन्हीं की एक ब्रांच थी सऊदीया में, यूएई में। ठीक है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि द वैकेंसी इज नॉट देयर,
ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि यार मैं एमबीए लम्स का डेफर कराया हुआ था मेरा, ठीक है, ऐसे ही मैंने दोस्त मेरे टेस्ट दे रहे थे, उन्होंने कहा यार तू भी दे दे। ठीक मैं है, उनके साथ चला गया, टेस्ट दे आया। ठीक है। टेस्ट दिया तो मेरे भी अच्छे मार्क्स आ गए, मेरा एडमिशन हो गया। हुँ, लेकिन मैंने डेफर करवा दिया क्योंकि मुझे था कि मैं चाइना जाके पहले वो एक्सपीरियंस ले लूँ। सो हुँ, मैं जब वापस आया तो मैंने उस लम्स एमबीए को ज्वाइन कर लिया। ठीक है। और मुझे 2-3 माह में लम्स एमबीए ने भी बहुत ग्रूम किया। हुँ, लेकिन वो 3 माह के लिए ही मुझे आइडिया हो गया कि दिस इज़ समथिंग नॉट फॉर मी, ठीक है। बिकॉज़ जो मुझे चाहिए वो ये मुझे प्रोवाइड नहीं करेंगे। हुँ, आई वांट टू बी अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, वो यहाँ पे ये मुझे वो वाली ट्रेनिंग नहीं दे रहे। नहीं ये दे तो रहे। मुझे कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनाएँगे, मुझे सप्लाई चेन एक्सपर्ट हुँ, बनाएँगे, हुँ, मुझे कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनाएँगे, वो मुझे बनना नहीं है। हुँ, तो मैंने फिर 3 माह के बाद वो लम्स छोड़ा, मुझे जॉब मिल गई रसीन टेक्नोलॉजीज़, अबू धाबी ग्रुप की एक वारिद की सिस्टर कंसर्न ठीक कंपनी है। थी, जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में। जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो मोबाइल वॉलेट बना रहे थे, बिल्कुल, जो आजकल इजी पैसा, ईज़ी और पैसा। आई बिकेम द प्रोडक्ट कम बिजनेस मैनेजर फॉर नाइस। दैट कंपनी। अब मेरी जो पहला फेलियर हुआ, उससे मैंने लर्निंग क्या की कि यार कीप योर हेड स्ट्रेट एंड थिंक फॉर द नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज दैट आर कमिंग योर वे। हुँ, तो मेरे सामने लम्स की थी, मैंने फौरी वो अक्वायर कर ली तो ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, हुँ, कि जब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती मैं लम्स एमबीए ज्वाइन कर लूँ। डन। लम्स एमबीए ज्वाइन करके फिर साथ ही मुझे जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, आई लेफ्ट एमबीए, क्योंकि मुझे समझ आया कि एमबीए नहीं करना। और हुआ यही कि जब मैं इस सारे में ना, देखें एंटरप्रेन्योर को सबसे ज्यादा ताना जो सुनना पड़ता, तू पागल है। पागल है। हुँ, अगर आप में ये बर्दाश्त नहीं है अपने आप को पागल सुनने की, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। हुँ, जब मैं यूईटी में था तो मेरा जीआईके में दाखिला हुआ, हुँ, तो मेरे सारे दोस्त नर्स जीआईके लम्स चले गए। हुँ, तो मेरे वालिद साहब ने कहा बेटा आप यूईटी जाओ। हुँ। तो मैंने यूटी का फैसला किया, तो सारे दोस्तों ने कहा तो पागल पागल है। है। फिर मैंने फाइनली प्रोजेक्ट किया, तो उन्होंने कहा तू घर छोड़ रहा है 6 माह के लिए, अपनी स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहा है, तो पागल है। फिर जब मैं यूईटी से निकला तो मैं टेक्नोलॉजिक्स, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस, जहाँ पे लोग ड्रीम करते थे जॉब बिल्कुल। मिले, तो टेक्नोलॉजिक्स में मेरी जॉब कर रहे थे। तो हमें नादरा से ऑफर आई, तो हम नादरा चले गए। तो वहाँ पे लोगों ने कहा यार सरकारी नौकरी मजे की नहीं होती, तो पागल है। जब मैं नादरा पे सेट हो गया, वहां से उठ के चाइना जा रहा था, तो कहते तू 19वीं ग्रेड का अफसर है, तू पागल है। मैं चाइना गया तो चाइना में सब सेट हो गया, तो वहां से जब वापस आया तो उन्होंने कहा तू पागल है। तो जब आगे लम्स ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा यार नाओ तुझे कुछ समझ आई है, तू माशाल्लाह तूने लम्स एमबीए ज्वाइन कर फिर लिया, छोड़ दिया। अब जब तू फिर छोड़ा तू तो कंफर्म। अभी देखे छोड़े से 4 साल के अरसे में मुझे 10 दफा पागल का खिताब मिला मिल कि गया। यार ये अजीब, क्योंकि आप अपने जब गोल पे क्लियर होते हैं ना हुँ, कि क्या मेरा हर स्टेप मुझे मेरे मंजिल के करीब ले जा रहा है या दूर ले जा रहा है। अगर तो करीब लेके जा रहा है मेरा स्टेप, ठीक है, दुनिया को नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। आज दुनिया को वो मेरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब नजर आएगा तो सारे कहेंगे कि यार तू सही डिसीजन लिया था। तो वही हुआ, लम छोड़ा, समझ आ चुकी थी क्या गलती हुई। हुँ, 2 साल फिर टिक के जॉब की, मेहनत की, कमाया, और इस दफा खर्च जाया नहीं किया। हुँ, वो पैसा सारे का सारा, जितना अपना बिल्कुल मिनिमम बजट के साथ खर्चा किया, वो पैसा बचाया, उसको जमा किया, और उससे मैंने एम्ब्रॉयडरी की एक मशीन बाई की। अच्छा। मेरे बड़े भाई का जो था ना, वो एम्ब्रॉयडरी का काम है, काम तो वो एम्ब्रॉयडरी की ब्रांड है अब तो माशाल्लाह काफ़ी, माशाल्लाह। वो भी ग्रो कर चुके हैं। तो एम्ब्रॉयडरी की मशीन मैंने उनको कहा कि ये मैं कर देता हूँ, मुझे आप इसका रेंट दें। सो वहाँ से मुझे आई स्टार्टेड अर्निंग 30,000 नाइस। बैक इन 2010 की बात। तब शादी हो चुकी भी थी। तब शादी हुई थी। 30,000 में मैंने अपना बजट रखा हुआ था, मैंने इसमें गुजारा करना है। तो 30,000 जैसे ही मुझे आया, आई लेफ्ट द जॉब। हुँ, ठीक है। So this time from that failure I learned and I managed। 2 सालों में मेरी वो लर्निंग हुई, मुझे 30,000 अब मुस्तकिल एक जगह से आना शुरू हुआ, और मैंने फोकस कर लिया कि एंटरप्रेन्योर को बिजनेस करना है और उसको पैसा नहीं चाहिए, उसमें तो टाइम देना है। और जैसे बाहर हम देखते हैं सिलिकॉन वैली में कि आपके पास आइडिया है, आपके पास टाइम है, आपके पास स्किल है, तो फंडर्स हैं और इन वीसीज हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो समहाउ मेरी स्टोरी भी फिर इसी तरह आगे चली कि मुझे पहला साथ जो है वो मैंने ओजी शुरू की, और अपने उन्हीं के साथ शुरू की जो मेरे चाइना में जो मैं जॉब दी थी, तो ही वाज माय पार्टनर इन दैट कंपनी। और वहाँ से फिर मैं सुलेमान अहमद की ट्रेनिंग्स लेना शुरू हो गया। उनकी ट्रेनिंग ली तो मेरे साथ, जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो साथ मेरे एक बंदा बैठा था, उसका नाम था सलमान। ठीक है। ही इज़ द ऑनर ऑफ यूबीएम
ग्रुप ऑफ कंपनीज। नाइस। सो उनका भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम है। PNY जो है वो उन्होंने वहाब के साथ मिलके फाउंड की ठीक है, थी, नाइस। तो वो उसके बाद उन्होंने एग्जिट ले लिया। सो मेरी जो पहली इन्वेस्टमेंट थी कंपनी में वो सलमान भाई ने की थी। नाइस। सो क्रेडिट गोज टू हिम कि उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया, और उस मॉडल से फिर हमारी गेम स्ट्रॉन्ग स्टूडियोज जो पहली गेमिंग कंपनी थी वो बनी, जिसमें ही इन्वेस्टेड इन द कंपनी। फिर उसका एक लाहौर में ऑफिस बना, एक कराची में ऑफिस बना। सो आई वाज द CEO ऑफ दैट कंपनी, और फिर मैं उसको 2017-18 तक चलाता रहा। और फिर मैंने जो है वो कराची में हारिस को और लाहौर में रहील इकबाल को उसका CEO प्लेस कर दिया, क्योंकि मेरा मिशन ही ये था कि आई एबल टू क्रिएट कंपनीज, बिल्ड इंस्टीट्यूशंस, और लोगों को हैंड ओवर करूं और खुद नेक्स्ट मिशन पे जाऊं। तो ये सारी जर्नी है जिसके अंदर मुश्किलात भी आई, तकलीफें भी आई, परेशानियां भी आई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप उन फेलियर्स से कन्वर्ट करते हैं लर्निंग से, फिर आप दोबारा सक्सेस ये क्रिएट उस्मान भाई, ये जो ट्रस्ट है इन्वेस्टर के लिए, कि इन्वेस्टर के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना है, ताकि उसने इनिशियली तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो उस ट्रस्ट को किस तरीके से आपने बिल्ड किया, और आपके मायनों में वो किस तरीके से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ट्रस्ट को अचीव करें इन्वेस्टर्स की नजर में? आई थिंक ट्रस्ट भी चाहिए, लेकिन ट्रस्ट के साथ जो मैंने देखा है कि जो इन्वेस्टर देखता है, अगर आज क्योंकि आई एक्ट एज एन इन्वेस्टर एज वेल, सो आई सी 2-3 थिंग्स। नंबर 1 इज के बच्चा खुद कितना इंटेग्रल है, उसके अंदर इंटेग्रिटी कैसी है, उसका स्किल सेट क्या है, और उसका ओवरऑल प्लान क्या है, उसका बिजनेस प्लान क्या है, बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, वो कैसे कितना पैसा लगाएगा, कितना रेवेन्यू अर्न करेगा, कितने अरसे में करेगा, फिर उसकी पाइपलाइन क्या होगी, और तो वो सारा स्टडी करना। तो उसमें मेरा ख्याल है कि अगर उसके पास एक अच्छा प्रॉपर मॉडल हो, वो दिखा सकता हो कि मैंने कुछ काम अपने पैसे लगा के किया है और इससे मैं ये इतना अर्न कर रहा हूँ, तो आई थिंक कि लोगों का ट्रस्ट इन्वेस्टर का आप सीख कर लेते हैं कि हाँ यार, ये इसने इतना पैसा इससे कमा रहा है, अगर इसको आज थोड़ा सा ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, नेक्स्ट राउंड चाहिए, तो वो हो सकता है। लेकिन उसके लिए बच्चे के अंदर हार्ड वर्क होनी चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, पैशन हो। और मैं, अब जो आपने पूछा था सवाल कि एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या चीज़ें हो, सबसे पहले तो उसकी जो अब हम क्राइटेरिया उसमें यह है कि उसकी शादी हुई हो, अच्छा, ताकि वो मैनेजमेंट स्किल्स जानता हो और उसको प्रेशर हैंडल करना आता हो। क्योंकि एक बंदा अगर लोन है और वो कहते हैं ना सोलो प्लेयर है, तो वो फिर टिकता नहीं, उसका वो हवाई है, वो आज कुछ सोचेगा, कल कुछ सोचेगा। बट वंस यू हैव अ फैमिली, यू एटलीस्ट हैव अ स्टेबल माइंडसेट। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, और आप स्टेबिलिटी के साथ फिर एफर्ट करते हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं। तो आप जब भी मैं किसी को टाइम देना चाहता हूँ या एनेबल करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आज अगर मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ, इसको एफर्ट दे रहा हूँ, तो मेरा तो बहुत डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। बिल्कुल। तो उससे पहले ही हैज टू बी कंसिस्टेंट इन हिज वर्क। इवेंचुअली ग्रेटिफिकेशन जब आए तो वी एबल टू रीप आउट ऑफ इट। अदरवाइज तो वो कुछ चीजें सीखेगा और फिर भाग जाएगा। तो उस सब सिनेरियो में भी सब में उस्मान भाई, पार्टनर कितना, वाइज पार्टनर को चूज करना, ठीक है, और उस पार्टनर का आपके साथ खड़े होना, ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस रह चुका है कि आपने इसमें मैं एक ही वर्ड कहूंगा जी, वो जैकमा जो कहता है, और मैंने वो खुद एक्सपीरियंस कर लिया है। 40 साल की एज तक उसने कहा कि यार जितने तजर्बे करने हैं करो। दैट्स वेरी ट्रू। 40 साल के बाद आपको फाइनलाइज करना है कि जो आप तजर्बे कर लिए, जो कामयाब है, आप उन पे फोकस करो, बिकॉज आफ्टर दैट देयर इज डिफिकल्ट टू टेक अ यू टर्न। तो मैंने अपने इन तजर्बों से सीखा है कि ऑलवेज हायर स्मार्ट पीपल। द स्मार्ट पीपल मे बी स्मार्टर देन यू, बट इफ दे स्टे, दे बिलीव इन द विजन, इट्स हार्डर टू गेट अलॉन्ग विद देम। ज्यादा स्मार्ट लोग हों, उनको इकट्ठा करना मुश्किल है, एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। बट इफ दे वर्क टुगेदर एज अ टीम, दे बिलीव इन विजन एंड दे स्टिक विद यू। But hardworking people, they don't understand vision. They don't believe in vision. So होता क्या है कि वो जब एडवर्सिटी आती है, हार्ड टाइम्स आते हैं, सो वो उखड़ जाते हैं और वो बिलीव ही नहीं करते होते विजन पे। वो एफर्ट को, वो सारे सिनेरियो को,
वो अपनी असल रूट्स को भूल जाते हैं। सो असल रूट्स को वही लोग याद रखते हैं जो स्मार्ट होते हैं। तो इसमें एक ही टिप है, हैव स्मार्ट पीपल, बट इट्स डिफिकल्ट टू रिटेन देम, इट्स डिफिकल्ट टू वो आपके साथ स्टिक रहे। बट इफ दे स्टिक, तो बेहतर है कि आपके साथ वही लोग स्टिक रहे जो विजन पे बिलीव करते हैं। अच्छा उस्मान साहब, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट आने वाले वक्त में अगर हम 2030 के विजन तक की बात करें, नेक्स्ट जो अगले 5 साल हैं, उसमें किन बिजनेस, आपका जो स्टडी है, और आपको क्या लगता है कि कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं जो बूस्ट करेंगे? तो नो डाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, डेव ऑप्स, जितना आप समझ लें कि नॉक ऑपरेशंस, कॉल सेंटर्स, एआई के कॉल सेंटर्स, यहाँ से आप जितना लोगों को फायदा दे सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उनकी, तो एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स बूस्ट होनी है, मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोडक्ट्स, आपकी ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट्स, आपकी जो है वो डेवऑप्स, और ये सारा क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी कुछ जो है ये आगे बूस्ट ही होनी है। और इवेंचुअली गेमिंग भी जो है ना, वो ऑल्दो इट्स बीन अ वाइल, उसमें काफ़ी सैचुरेशन है, बट इट्स स्टिल अ वेरी वेरी हैंडलिंग गुड बिजनेस। ई कॉमर्स जो है वो एक बहुत, वो मुझे लगता था कि ई कॉमर्स जो है वो शायद उसकी सैचुरेशन है, इतने प्लेयर्स आए हैं, बट अभी तो स्टार्ट हुआ है, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। और दूसरी तरफ अगर आप हार्डवेयर इंडस्ट्री में आ जाएं, तो आप मोटर बनाएं, आप कंट्रोलर बनाएं, आप बीएमएस बनाएं, आप बैटरी बनाएं, आप सेल मैन्युफैक्चरिंग करें, आप पूरे ईवी के इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू चेन में कहीं ना कहीं फिट हों, स्काई इज अ लिमिट। और आपको मैं बताता हूँ कि मैंने ईवी जब शुरू किया तो पाकिस्तान में हमने डीलर नेटवर्क, हम जो एग्जिस्टिंग थे ना वो कहते थे माल रखवा दो, हमने वो ट्रेंड चेंज किया। अच्छा, हमने नए लोगों को डीलर बनाया, उन्होंने कैश में हमसे काम किया, एडवांस में काम किया। क्या बात। और जिन लोगों को मैंने डीलर्स उस टाइम पे खड़ा किया तो वो डरते थे। अच्छा, वो घबराते थे कि उस्मान साहब तुसी मरवा ना देना, कोई ईवी का ना नहीं लेंदा थे बहुत। और आज वो मुझे दुआएं देते हैं। क्या बात है। और माशाल्लाह ईवी में आज वो उनका काम बढ़ रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। तो एक लीडर को ना ये नजर होती है कि शुरू में अगर लोग आपको बुरा भी कह रहे हैं ना, उनको नहीं पता, क्योंकि उनको जब वो स्टेज आएगी वो आप देख रहे होते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज आई, और दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से इस वक्त फीमेल अडॉप्शन हो रही है स्कूटीज की, किस तरीके से ईवी गाड़ियां, ईवी का पूरा ट्रेंड, बैटरीज का ट्रेंड, सोलर का ट्रेंड, ये अब आप इमेजिन करें 2018-19 में कैसे आप सोच सकते नहीं था। तो आज वो सारे लोग कन्वर्ट हो गए हैं कि दुआएं देते हैं। और यही चीज है कि आपको लोगों की अच्छी, यानी कि आप नफा का काम कर जाए, लोगों को फायदा दे जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो मरना है। और मैं आपको बताऊं एक चीज जो मुसलमानों की सुपर पावर है, जो इसका इस्तेमाल नहीं करते, वो है आखिरत पर ईमान। अगर इंसान को आखिरत पर ईमान पुख्ता और यकीन के साथ हो, वो अपनी सारी जिंदगी इखलास के साथ गुजारता है, क्योंकि उसको पता है मरना है। और दूसरा, उसको हमेशा ये होती है फिक्र कि यार अगर आज मैंने इसको बेनिफिट दिया है और ये मुझे ये नुकसान भी पहुंचा रहा है, तो आपको फिर भी होता है कि आखिरत के ऊपर ईमान की वजह से आप उसको माफ कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये यकीन होता है कि मुझे भी तो अल्लाह मेरी खताओं पे माफ करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिफ्त है जो बंदे में होनी चाहिए, जो मुसलमान की सुपर पावर है, और लोग भूले हुए हैं सुपर पावर को। बेहतरीन। अच्छा, लास्ट में उस्मान भाई, आप एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे और क्या ऐसे मिस्टेक्स बताना चाहेंगे? ठीक है, इस टाइम हमारे अगर हम लाहौर शहर की बात करें और पाकिस्तान की बात करें, और आप एक डिफरेंशिएट बताएं कि आपने जिस तरीके से इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत किया है दुबई में और डिफरेंट कंट्रीज में, वहाँ की जो पर्सनैलिटीज हैं एंटरप्रेन्योर्स की, और जो हम लोग हैं एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में रह के जो बिजनेसेस कर रहे हैं, क्या फर्क है, क्या मिस्टेक है जिसको हमें सुधारना चाहिए? अच्छा, आज की जो यूथ है, मुझे लगता है कि दे आर वेरी 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 डिस्ट्रैक्टेड, और वो ऐसा लगता है कि जैसे उनको ना बहुत जल्दी है, बिकॉज आपने देखा टिकटॉक ने आपका स्पैन टाइम जो है, अटेंशन स्पैन टाइम 5 मिनट कर दिया, 5 सेकंड कर। exactly. उसकी वजह से ना उसको लगता है कि बस मुझे ना दिनों में होना है। देखें, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। जिंदगी में अगर आपको इमीडिएट सक्सेस मिल भी गई है ना, तो फिर आगे फेलियर मिलना है, स्पैन छोटा है उसका। तो लाइफ इज लाइक द वेव्स ऑफ द सी, समटाइम्स यू आर अप, समटाइम्स यू आर डाउन। सो बेटर टू हैव कंसिस्टेंसी, बेटर टू हैव डिटर्मिनेशन, बेटर टू हैव ग्रोथ माइंडसेट, और आप लोगों को इज्जत
यानी कि जिसे कहते हैं ना रिगार्ड करें। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप उसका रिगार्ड करें, आप उसमें से फॉरेन फ्रूट लेके तो सोचें कि बस मुझे तो पता लग गया है और मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो आपको बाद में बहुत रगड़े खाने पड़ेंगे। तो मैं कहता होता हूँ, जो जैक मा भी कहता है कि डोंट वर्क इन बिग कंपनीज व्हेन यू ग्रेजुएट, वर्क इन स्मॉल कंपनीज जहां पर आप बट वर्क विद अ गुड एंटरप्रेन्योर, जो आपको आप उस कंपनी में काम करें जो आपको सारे फ्लेवर्स दिखा दे, क्योंकि देन यू विल बी एबल टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ। तो आपके लिए जरूरी है कि जिन लोगों ने भी एंटरप्रेन्योर बनना है वो बड़ी कंपनीज का ख्वाब ना सोचे, क्योंकि वहां वो किसी एक मशीन के किसी एक पुर्जे पे फिट हो जाएंगे। तो यू शुड, आप जज करें कि यार मैंने किस 10-20 टॉप के पाकिस्तान में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, किन की कंपनी को ज्वाइन करना है, जिनके साथ लग के मुझे वो स्किल सेट मिलेगा बिजनेस का भी और लाइफ का भी। तो एक तो बंदे को बेखौफ होना चाहिए इफ दे वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, के रिस्क आएगा, लर्निंग होएगी, गिर सकते हो, गिर के फिर खड़े होना है, तो उसमें कंसिस्टेंसी और एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर और डिसीजन मेकिंग, फैसला करने की पावर आनी चाहिए। ये फैसला करने की लोग पूछेंगे कैसे लेते हैं पावर, उसमें मैं कहता हूँ आपके पास लाइफ के अंदर ये 4-5 स्किल अपना लें, और बच्चे जितने हैं देख रहे हैं वो ये सॉफ्ट स्किल अपना लें, इंशाल्लाह उसको हमेशा फायदा हो। एक नंबर 1 है पिकिंग पावर। ठीक है, आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप मुझसे डायरेक्ट सवाल नहीं करें, लेकिन बातों बातों में बहुत कुछ सीख जाएं, ये वाली पावर चाहिए आपको। दूसरा, अक्सर हम कहते हैं यार एनालिटिकल पावर ले लो, एनालिटिकल पावर ले लो, नहीं, आपके पास डायग्नोस्टिक पावर होनी चाहिए। आपके पास रिजल्ट आया, जैसे ब्लड टेस्ट लिया, शुगर टेस्ट लिया, लेकिन उसके बाद एनालिसिस करना है कि ये डायग्नोस करना है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। सो डायग्नोसिस की स्किल हो ताकि आपको जो प्रॉब्लम आई है आप उसका सही इलाज कर सकते हो। अगर अदरवाइज आप फिर तुक्के मारेंगे, यानी कि सर दर्द का इलाज जो है पैराडॉल से करेंगे और आपको पता नहीं लगेगा एक्चुअली रूट कॉज क्या है। तो पिकिंग पावर, डायग्नोस्टिक स्किल्स, ये 2 ऐसी स्किल्स हैं, और लेवरेजिंग की, अपने नेटवर्क को लेवरेज करना सीखें। बहुत से लोग हैं उनके आसपास बड़े बड़े कीमती लोग होते हैं, लेकिन उनको झिझक होती है, वो पूछते ही नहीं, सवाल ही नहीं करते, अपना प्रॉब्लम ही नहीं बताते, और शर्माते हैं कि यार अगर मैंने बताया तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। आस्क क्वेश्चंस, आस्क, डिस्कस योर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। और जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो लोगों को हेल्प करें, वो बताएं कि यार ये प्रॉब्लम मैं से गुजरा हूँ, आई कैन सॉल्व दैट। ये एक अच्छे माशरे की पहचान है। मैंने ये माशरा चाइना में देखा है, वहाँ एक दूसरे को चाइनीज माइंडसेट से प्रमोट करते हैं। मैंने इंडिया, दुबई में इंडियंस को हायर किया है, दे हेल्प ईच अदर टू ग्रो। और पाकिस्तान में कंपटीशन पता नहीं काहे का है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह 2 हैं, एक हसद है, एक तकब्बुर है। जब आप में तकब्बुर हो और हसद आ जाए तो फिर आप टांगे खींचते हैं। इस 2 बीमारियों का सिर्फ हल यही है कि आपको आखिरत पर ईमान नहीं है। ईमान में तो ये है कि अपने अंदर अना का जो है ना, उसको जापानीज कौम से सीखें कि वो अना कैसे निकालते हैं। वो अपने बच्चों से बचपन से ही वॉशरूम और क्लीनलीनेस के काम करवाते हैं ताकि अना रहा ही ना। तो आप देख लें जापानीज में अना ही नहीं होती। उनका जो टोयोटा का सीईओ या बिलियनर्स भी होते हैं वो सबके साथ बैठे होते हैं, और हमारे यहाँ भी कुछ बंदे के पास कुछ थोड़ा सा पैसा आ जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए, तो उसके पाँव जमीन में लगते, वो बंदे को बंदा नहीं समझता। तो ये जो अना है ना, ये इंसान को पता नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह की ज़ात है। और अगर तुम ये वाली सिफ्त के ऊपर अकड़ोगे ना तो तुम्हें आइडिया नहीं है कि इसमें कितना नुकसान है। और दूसरा है कि जो बंदे को हसद आ जाता है कि अब ऐसा सोचे यार ये मेरे से आगे क्यों है, ये मेरे से पीछे क्यों है, ये मेरे से नीचे क्यों है, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, ये तो मेरे साथ खेलता था, ये मेरे साथ बैठता था, ये तो मेरे पीछे था। तो ये वाली जो चीज़ है ना, जेलसी, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। और हदीस है कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। और हसद करने से 2 नुकसान होते हैं। एक तो आपसे भी वो चीज़, क्योंकि हासिल चाहता है दूसरे से छीन छुट जाए, और शैतान यही चाहता है कि ये हसद करे ताकि इससे जो कुछ है वो भी छीन जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए। तभी कहते हैं कि हसद की जगह अगले को इनकरेज करो, उसको कहो कि माशाल्लाह अल्लाह ने तुझे दिया, अल्लाह तुझे और दे। इसका फायदा क्या होगा, अल्लाह ताला उसको भी वो अता कर देते हैं जो जिसके लिए वो दुआ कर रहा है।
तो हमारे अंदर अगर ये 2 बीमारियां चली जाएं तो हम भी देखें, ये जब 2 बीमारियां जाएंगी आप एक दूसरे के साथ देंगे। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं, कई एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जिनको मैंने बिल्ड किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से आगे हैं। बिल्कुल। मैं उनको आज और खुश होता हूँ कि अल्लाह तुझे और कामयाबियां दे। मेरे कई स्टूडेंट्स थे जिन्होंने, मेरे पास कई एम्प्लॉयज थे जिन्होंने कंपनीज गेमिंग की शुरू की, आज वो हमसे बड़ी कंपनीज हैं। लेकिन मुझे खुशी होती है कि यार वो मेरे से कुछ सीखा, कुछ आगे उन्होंने अपना बिल्ड किया, अल्लाह उन्हें और कामयाबियां दे। जब आप ये सोचते हैं तो अल्लाह ताला आपको मजीद हाँ जो है ताकत है। तो यही है मेरा मैसेज कि अपने अंदर से ये रूहानी इखलाकी इक़दार को बेहतर करें और बिजनेस और लाइफ स्किल्स के अंदर सॉफ्ट स्किल्स को पकड़ें, सच्चाई, ईमानदारी, और तो इंशाल्लाह ताला आगे रास्ते बहुत अच्छे हैं। बेहतरीन। थैंक यू सो मच उस्मान साहब ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ आज हमें इनसे सीखने को मिला, और इंशाल्लाह हम इनके साथ अगेन पॉडकास्ट भी करेंगे अगर ये हमें टाइम देंगे। और आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।